नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 31 जुलाई सुबह 6:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरों में। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों के साथ ही मैदान में भी लगातार हो रही भारी वर्षा से हरिद्वार में गंगा नदी पूरे उफान पर है और चेतावनी स्तर के करीब बह रही है, जिससे तटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया। अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों के मुताबिक पर्वतीय इलाकों में लगातार वर्षा से गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है तथा खतरे का निशान जल्द ही पार होने की संभावना है। इसे देखते हुए मैदानी क्षेत्रों में लोगों की चिंता बढ़ गई है। उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग और हरिद्वार जिला प्रशासन गंगा के जल स्तर पर नजर बनाए हुए हैं और गंगा किनारे बनाई गई बाढ़ चौकियों को भी अलर्ट कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसद स्थित कार्यालय में बृहस्पतिवार को केंद्रीय मंत्रियों की एक उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण समेत कई वरिष्ठ नेता मंत्री शामिल हुए। बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी मौजूद थे। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, पीयूष गोयल, हरदीप सिंह पुरी और सर्बानंद सोनोवाल ने भी हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा भी बैठक में उपस्थित थे। सरकार ने गुरुवार को अपने एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम का बचाव करते हुए कहा कि अपने पूर्ण रूप से जांच कर ली है। E20 पेट्रोल से किसी भी गाड़ी की आयु कम होने या इंजन बंद होने की समस्या नहीं आएगी। लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने कहा कि एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम को नीति आयोग, वाहन विनिर्माताओं, ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया, सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स, तेल विपणन कंपनियों और अन्य तकनीकी संस्थानों के साथ परामर्श कर चरणबद्ध और वैज्ञानिक तरीके से लागू किया गया है। बीकानेर में 2 हिस्ट्री शीटरों के अवैध निर्माण को ढहाया गया। आधे घंटे चली कार्रवाई में बीकानेर डेवलपमेंट अथॉरिटी और 2 थानों की पुलिस मौजूद रही। कार्रवाई में आरोपियों के 10 से ज्यादा कब्जे थे, जिन पर बुलडोजर चलाया गया। कार्रवाई गंगा शहर इलाके में करमीसर गांव की ओर जाने वाले रास्ते पर की गई। इसमें जमीनों पर बाउंड्री कर लोहे के गेट लगाकर कब्जा लिया गया था। जानकारी के अनुसार गंगा शहर थाना क्षेत्र के हिस्ट्री शीटर आमिर खान और हसन अली से जुड़ी अवैध संपत्तियों और अतिक्रमणों को प्रशासन ने चिन्हित किया था। भारी बारिश के कारण 2 दिन बाद गुरुवार को चारधाम यात्रा शुरू की गई, लेकिन जैसे ही यात्रा शुरू हुई, केदारनाथ पैदल मार्ग पर भूस्खलन हो गया, जिस कारण आवाजाही बंद कर दी गई। केदार घाटी में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बीच गुरुवार को केदारनाथ पैदल मार्ग पर भारी मात्रा में मलबा और बोल्डर आ गया, जिस कारण से केदारनाथ यात्रा रोक दी गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना की 9 महिला अधिकारियों को सेना के नौकायन पोत त्रिवेणी पर पहली त्रिसेवा सर्व महिला विश्व परिक्रमा नौकायन अभियान समुद्र प्रदक्षिणा सफलतापूर्वक पूरा करने पर सम्मानित किया। सिंह ने यहां अधिकारियों से बातचीत के दौरान 314 दिनों में 4 महासागरों में लगभग 25,500 समुद्री मील की यात्रा पूरी करने के लिए उनकी सराहना करते हुए इसे नारी शक्ति और त्रिसेवा संयुक्तता का प्रतीक बताया, जो पूरे देश को प्रेरित करेगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर किसानों की आपत्तियों के बाद राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण संशोधन किए। कृषि आयुक्तालय द्वारा जारी नए आदेशों के अनुसार खरीफ 2026 के लिए फसल बीमा अब 16 अगस्त तक करवाया जा सकेगा। कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक जीवन राम भाकर ने बताया कि पहले समाप्त हो चुकी ऑप्ट आउट प्रक्रिया को दोबारा खोल दिया गया है। किसान अब 9 अगस्त तक योजना से बाहर होने का विकल्प चुन सकेंगे। इसके अलावा बीमित फसल के नाम में संशोधन 14 अगस्त तक करवाया जा सकेगा। अलवर जिले के भृतहरि तिराहा स्थित प्रेमनाथ आश्रम में गुरुवार को भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक के बैनर तले सरिस्का क्षेत्र और आसपास के 186 गांवों के किसानों की महापंचायत आयोजित हुई। महापंचायत में बड़ी संख्या में किसान और ग्रामीण पहुंचे। बैठक में क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई और आने वाले समय में आंदोलन को लेकर रणनीति भी तैयार की गई। किसानों का कहना है कि आंदोलन के दौरान करीब 150 किसानों पर राजकार्य में बाधा जैसे मामले दर्ज किए गए, जिन्हें तत्काल वापस लिया जाना चाहिए। उनका आरोप है कि इन मुकदमे से किसानों को अनावश्यक परेशान किया जा रहा है। जोधपुर में हाईटेंशन लाइन को हटाने पहुंचे डिस्कॉम और हाउसिंग बोर्ड की टीम को विरोध का सामना करना पड़ा। इस दौरान अधिकारियों और स्थानीय लोगों में काफी बहस हुई। स्थानीय लोगों का कहना है कि बिना परमिशन के काम किया जा रहा है, न तो इनके पास सेफ्टी कॉरिडोर का प्लान है और न ही किसी तरह की परमिशन। मामला शहर के चौपासनी हाउसिंग बोर्ड के 16 सेक्टर में गुरुवार सुबह का है। हालांकि इस दौरान पुलिस जाब्ता भी मौजूद रहा। मामला यहाँ तक बढ़ गया कि स्थानीय लोगों ने अधिकारियों को यह तक कह दिया कि हम लोग आपका काम रुकवा कर दिखाएंगे।
राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव से ठीक पहले सियासी हलचल तेज हो गई। वांगड़ से कांग्रेस पार्टी के लिए राहत की खबर सामने आ रही है। जानकारी के अनुसार पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय आज भारत आदिवासी पार्टी से जुड़े 309 कार्यकर्ताओं के साथ पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सिविल लाइन स्थित आवास पर पहुंचे। बताया जा रहा है कि महेंद्रजीत सिंह के नेतृत्व में इन सभी ने आज कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। अशोक गहलोत ने कहा कि उनके कार्यकाल में आदिवासी क्षेत्रों में सिंचाई, शिक्षा, सड़क, एनीकट सहित कई विकास कार्य हुए थे और कांग्रेस ने आदिवासी समाज को हमेशा प्राथमिकता दी है। उदयपुर के मदार गांव में सड़क के तहस नहस होने से ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क टूट जाने से लोगों का निकलना मुश्किल हो गया है। गांव में रिश्तेदार तक आना पसंद नहीं करते। इसी के चलते ग्रामीणों ने आज भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान ग्रामीणों ने नारेबाजी भी की। आरोप है कि गाँव को कनेक्ट करने वाली पूरी तरह खराब हो गई है, कोई सुध लेने वाला नहीं है। ग्रामीणों ने मांग की है कि सड़कों पर भारी वाहनों को बैन किया जाए और सड़क की मरम्मत करवाई जाए। बांसवाड़ा में बिना परमिशन और नियमों को ताक पर रखकर व्यवसाय संचालित करने वालों के खिलाफ नगर परिषद ने एक्शन लिया। नगर परिषद की टीम ने गुरुवार को कार्रवाई करते हुए राजतालाब थाना क्षेत्र के राजतालाब रोड पर स्थित एक नॉनवेज की दुकान को सीज किया। इस कार्रवाई के बाद आसपास के लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। नगर परिषद अधिकारियों के अनुसार संबंधित नॉनवेज दुकान का संचालन बिना किसी आवश्यक अनुमति और वैध दस्तावेजों के किया जा रहा था, जो कि पूरी तरह से नियमों का उल्लंघन है। डूंगरपुर जिले के अवैध शराब तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत बिंचीवाड़ा थाना पुलिस और रतनपुर चौकी टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रतनपुर बॉर्डर पर एक कंटेनर ट्रक से 71 कार्टन चंडीगढ़ निर्मित अंग्रेजी शराब जब्त की है। करीब 7 लाख रुपए कीमत की शराब के कंटेनर ट्रक के बैटरी बॉक्स के ऊपर बनाए गए गुप्त कैबिन में छिपाकर गुजरात ले जाया जा रहा था। पुलिस ने कंटेनर ट्रक जब्त कर बाड़मेर निवासी ड्राइवर नवाब खान को गिरफ्तार कर लिया। मामले में अंतर्राज्यीय शराब तस्करी नेटवर्क की जाँच की जा रही है। राजस्थान का झालावाड़ जिला वर्षों से अपनी बेहतरीन संतरा उत्पादन के लिए देश भर में पहचान रखता है, लेकिन अब यह जिला एक और कृषि उत्पाद के कारण तेजी से सुर्खियां बटोर रहा है। झालावाड़ की उपजाऊ काली मिट्टी, भरपूर जल संसाधन और किसानों की आधुनिक खेती ने यहाँ के धान को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुँचा दिया है। खासतौर पर बासमती धान की बढ़ती विदेशी मांग ने जिले के किसानों के लिए आय के नए रास्ते खोल दिए हैं। झालावाड़ में हर साल बड़े क्षेत्रफल में धान की खेती की जाती है। अच्छी बारिश, अनुकूल जलवायु और पर्याप्त सिंचाई सुविधाओं के कारण यहां धान की उत्कृष्ट गुणवत्ता प्राप्त होती है। बूंदी में गुरुवार सुबह सिलोर रोड पर स्थित अडानी विल्मर फैक्ट्री में आपदा प्रबंधन की तैयारियों का आकलन करने के लिए एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस अभ्यास के तहत फैक्ट्री में भीषण आग लगने और कर्मचारियों के झुलसने का काल्पनिक दृश्य बनाया गया। सूचना मिलते ही प्रशासनिक अमला सक्रिय हो गया। सूचना पर एडीएम सीलिंग रमेश देव और पुलिस अधीक्षक संजय सिंह चंपावत के नेतृत्व में प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे। उन्होंने राहत एवं बचाव कार्यों की कमान संभाली और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित किया। तो ये थी राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।